मंजिल आसमानों में न पूछ इन खिर का पोशों की इरादत हो, देख उनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुकाम लाइके सत्ताज़ीम तकरीम सादात किराम उलमाए मिल्लत इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से आप हज़रात ने दारुल उलूम फैज़ ग़ुलाम रसूल के ख़त्म बुखारी शरीफ की हसीन तकरीब के मौके पर और उर्से महबूबी व उर्से अहमदी के हसीन मौके पर उलमाए किराम के रूह परवर बयानात, बिलखुसूस मुफक्किर कौम मिल्लत सरमाई अहले सुन्नत पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद सईद अशरफी साहब की ज़बानी और मोहतरम मुकाम अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस मिसबाही साहब की ज़बानी अपने अंदाज में तअस्सुरात सुनने की सादतें और बरकतें हासिल की। हुसूल बरकत के लिए चंद कलमे किताब व सुन्नत के हवाले से पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल करूं। रब्बे कदीर की बारगाह पाक में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इन कलमात खैर पर हमें अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आलम इस्लाम का मुत्तफ़िका मसला है कि जिस किताब पाक को आज हम अल्लाह के फजल व करम से उसकी आखिरी हदीस को तलबा को सुनाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं, उसके बारे में ये मसला है कि असहुल कुतुब बाद किताब अल्लाह सहीहुल बुखारी, कि अल्लाह के मुक़द्दस किताब के बाद सेहत के एतबार से अगर किसी किताब को सारी किताबों पर फौकियत व दर्जा है तो इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ को है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किताब कहें। अबू ज़ैद मरूज़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मैं हतीम काबा में सोया था, मेरी किस्मत का नसीबा जागा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। और हमारा अकीदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब में देखता है खुद मुस्तफ़ा की जात है। आप फरमाते मन रानी फिल मनाम का अन्नमा रानी इन्न शैतान ला यतमस्सल भी। आप फरमाते जिसने ख्वाब में मुझे देखा तो मेरी शक्ल ही को देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल नहीं बना सकता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक शख्स ने पूछा, एक मशहूर ताबी हैं, उन्होंने कहा कि रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन नौम, मैंने अल्लाह के महबूब को ख्वाब में देखा। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते कैफ़ रअयता, तू बता तो सही कि तुमने कैसे देखा। अब वो ख्वाब वाला नक्शा इब्न अब्बास के सामने पेश करता है, रसूलुल्लाह की जलवत का जिक्र करता है, आका के हसीन चेहरे का तज़किरा करता है, हुजूर की जुल्फ़े अंबरी का जिक्र छेड़ता है कलाम इलाही में शमशुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे ज़ुहा की कसम, कसम शबे तार में राज़िए ता हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। वद्दुहा वाले मुखड़े की तस्वीर बयान करता है, वो रसूल की जुल्फ़े अंबरी की बयान, जुल्फ़े अंबरी की हकीकत को बयान करता है, रसूलुल्लाह के खद्दे खाल का जिक्र करता है। कैसा महबूब है तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। बाबा आए आमिना जे लाल जो कोई मिसाल है, कोई आपका जवाब न आपकी मिसाल है न आपका जवाब है। क्यों सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। दुनिया तफसीर करती वद्दुहा दोपहर की कसम, वल्लैल इज़ा सजा रात की कसम,
उलमा कहते हैं कि वो अलग तफसीर है। इमाम अहले सुन्नत से पूछे कि तफसीर तो बता, तो फरमाते वद्दुहा, ऐ महबूब तेरे रुखे रोशन की कसम, साइदे में सर रखे तहज्जुद के वक्त में और जुल्फे अंबरी महबूब खुदा के चेहरे पे आ जाए तो वल्लैल की तस्वीर बन जाती है। और सर मुस्तफा का उठे सजदे से और चेहरे से जुल्फ हट जाए तो वद्दुहा की तफसीर। तो एक एक नक्शा महबूब खुदा का जब पेश करता है तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान कर दे, कद रई तो वाक़े में तूने देखा वो कदम हती में काबा में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना फरमाते हैं, कब तक शाफी की किताब पढ़ते रहोगे, मेरी किताब। मैंने कहा सरकार आपकी कौन सी किताब है? तो फरमाते हैं मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की जो बुखारी शरीफ है वो उनकी नहीं बल्कि रसूल अरबी की किताब है। ये उस किताब का फायदा, उस किताब का मर्तबा महबूब खुदा की बारगाह में। तकरीबन इमाम बुखारी ने अपनी इस सही किताब के अंदर जिनको 6 लाख रसूलुल्लाह की ज़बानी हदीसें याद थी, चंद हदीसें याद कर लेता तो को हाफिजुल हदीस बन जाता है। लेकिन आप तारीख का मुताला करो, इस मर्द मुजाहिद को 1 नहीं 2 नहीं तकरीबन 6 लाख रसूलुल्लाह की हदीसें याद थी। 194 में ये पैदा होते हैं और 256 के अंदर वफात पाते हैं। 63 साल की उम्र में महबूब खुदा के अहादीस का जो जखीरा आपने हमारे सामने पेश किया, तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। और इस जखीरे को आपने पेश किया और पेश करने के बाद जब दुनिया से पर्दा करते हैं, हाशिर इस्माइल मुहद्दिस बयान करते हैं, वो बयान करते रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा को मैंने ख्वाब में देखा, हुजूर असहाब की जमात के साथ खड़े किसी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा सरकार किसका इंतजार है? कम मोहम्मद इस्माइल बुखारी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे जिसका इंतजार मुस्तफा करें। जब ये खुदा का नेक बंदा दुनिया से पर्दा फरमाता है और 1 लाख सही हदीसें उनको याद थी और उन 1 लाख सही हदीसों को छानबीन के तकरीबन 7271 या 275 हदीसें उन्होंने इस किताब बुखारी के अंदर जमा की, जिसको हम मुख्तसर कहते हैं। ये एक जिल्द है, ये दूसरी जिल्द तकरीबन 1100 सफ़हात है। अल्लामा साहब से पूछिए। हजरत इमाम बुखारी ने इस मुसव्विदे को तहाक तैयार किया और उस जमाने में तकरीबन 1 लाख इंसान बराह रात उनसे हदीसें बयान करते हैं और 1800 के करीब आपके असातिज़ा हैं। आपने असागिर को नहीं देखा, अकाबिर को नहीं देखा, आप नहीं समझो, उलमा समझते हैं। यानी उम्र में जो आपसे बड़े थे उनको हमने नहीं देखा और आपसे उम्र में जो छोटे थे उनको आपने नहीं देखा। अगर उनको पता चलता कि फला जगह पर हदीस जमा करने के लिए एक इंसान है तो वहां मीलों सफर करते थे। ये आज का सफर थोड़ी है, 4 घंटों के अंदर जिद्दे की साहिल तक पहुंच जाए। उस जमाने का सफर इमाम बुखारी का सफर है। आप तारीख का मुताला करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जिसको हम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के नाम से याद करते हैं, ये आका का पहला वो सहाबी है जिसको महबूब खुदा की मेहमानी का शर्फ हासिल हुआ। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तय्यबा पहुंचे और 14 रातें महबूब खुदा कुबा के अंदर क़याम करते हैं। वरा एक तारीखी मस्जिद का संगे बुनियाद अपने हाथों से रखते हैं और मस्जिद का संगे बुनियाद रखा, दीवारें कायम हो गई। उस मस्जिद का जिक्र रब कुरान में यूं बयान करता है, लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु तक़ूम फ़ीह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। युहिब्बून ततहर्रु वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। उस मस्जिद में क़याम कीजिए कि जिस मस्जिद का संगे बुनियाद अल्लाह ने पहले दिन तक़वा और परहेजगारी पे रखा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की बारगाह में कुछ लोगों ने अर्ज की, मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़रार हमने बनाई है। अब मस्जिद ज़रार वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा, रब फरमाता जिन्होंने मस्जिद ज़रार को बनाया उसमें ये नहीं था कि कोई नमाज पढ़ी जाए।
रब फरमाता है मोमिनों के दरमियान तफरी करने के लिए, व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहू, और उन्होंने महबूब खुदा और अल्लाह से लड़ने के लिए उन्होंने एक किला बनाया था। रसूलुल्लाह ने सहाबा की टीम को भेजा, उसको मुनहदिम कर दो। बाबर तबूक से वापस आ रहे थे तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह की मर्जी को देखूंगा। रब का हुक्म होता महबूब उस मस्जिद में आप क़याम कीजिए जिसका संगे बुनियाद रब ने पहले दिन तकवा और परहेजगारी पे रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लामा जामी फरमाते खुशा मस्जिदो मदरसो खानकाहे कि दरवे बुद कील काले मुहम्मद। मस्जिदें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हब्बाज़ा खानकाहें वही अच्छी हैं, मदरसे वो अच्छे हैं जिसमें काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं होती रहे। और जिस मस्जिदों के अंदर रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिशें होती हो, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां होती हो, उन मस्जिद को कुरान मस्जिद ज़िरार कहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, सहाबा ने दो तरफा लाइन लगाई और उनके जबान पर अशार जारी है, तल अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबूस फीना जेत बिल अमरिल मुताई अंत शर्रफ्तल मदीना मरहबा या खैर दाई। आने वाला तू कितना मुतबर्रिक है, दुनिया आती है तो अंधेरे लेकर आती है, लेकिन आप आए, आपके आने से अंधेरे उजाले में तब्दील हो जाते हैं, नफरत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, खून के रिश्ते ईमान में तब्दील हो जाते हैं, कायनात में अमनो बहार का माहौल हो जाता है। अल्लाह अपने महबूब की शान को यूं बयान करता है, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। रब फरमाता मेरी नेमत को याद तो करो, उस नेमत और रहमत से पहले तुम दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को उसके सदके में जोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर कोई तमन्ना करता है कि मेरे घर क़याम कीजिए, मेरे घर क़याम कीजिए। हुजूर फरमाते कस्बा ऊँटनी की मुहार छोड़ दो, उसकी मुहार छोड़ी गई, वहां बैठती है जहादत अबू बंसारी का घर। अब ये पूरा वाक़या मुझे पेश नहीं करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बंसारी को कहा कि अपने मकान को साफ कर। उन्होंने मकान तैयार कर लिया था और उनकी नस्ल में से और उनके आबो अजदाद में से तुबा अव्वल मेरी 1000 साल पहले उसने वो मकान तामीर किया था। तो ये वो सहाबी है जिनको रसूलुल्लाह की मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह के महबूब की जाहिरी जिंदगी के दिन पूरे हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक दुनिया से चल बसे, फारूक आजम का दौर जाहिरी पूरा हुआ। उस्मान गनी की शहादत के बाद मौलाए कायनात की दुनिया से शहादत हो जाती है। तकरीबन 30-32 साल का अरसा गुजर जाने के बाद अबू अंसारी की उम्र 72-75 साल के करीब हो जाती है। उन्होंने मदीना तैयबा की आमद में वो एक सहाबी के साथ रसूलुल्लाह की एक हदीस सुनी थी। उसका नाम था उक़बा बिन आमिर। वो यहाँ नहीं है, वो मिस्र चले गए। क्यों? जब रसूलुल्लाह की वफात तैयबा के बाद सहाबा यहाँ से चले, उन्होंने मुल्क को फतह किया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जहाँ पहुँचे जमी को आसमां से कर दिया बाला, जहाँ पहुँचे दरो दीवार का नक्शा बदल डाला। तो यहाँ तक महदूद नहीं, उक़बा बिन आमिर मिस्र चले गए। तो हजरत सैयदना अबू बंसारी ने सफर रखते सफर बांधा, ऊंट पर कजावा कसा। बूढ़े सहाबी के इरादे के दर में गर्मी हाइल नहीं, रास्ते की तंगी हाइल नहीं, पहाड़ों की सोबतों को बर्दाश्त करता हुआ मिस्र पहुंचा। वाली मिस्र का दरवाजा खटखटाया। उसने देखा कि रसूलुल्लाह का सहाबी, वो ताबी थे, उनने सहाबी को देखा। उन्होंने अपनी बाहें खोल दी। का माजे तो जियाफतिन, मैं जियाफत के लिए नहीं आया हूँ, वलाकिन दुल्लनी अला बैते उक़बा बिन आमिर। उक़बा बिन आमिर का घर बताओ। उक़बा बिन आमिर का घर बताया गया। उक़बा बिन आमिर ने अपने महबूब खुदा के सहाबी को अमर को पाया। उन्होंने अपनी बाहें खोली, मरहबा खैर मरहबा कहकर जब उन्होंने उनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा कजावा को रखो और मेरी मेजबानी मेहमानी को कबूल करो। हजरत अबू अंसारी फरमाते या उक़बा वल्लाहि मा जेतु बि ज़ियाफतिन वलाकिन्नी समेतो
हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा का वलम यबका बैरी बैन बैरी वगैरह का अय्यु हदीसिन काल समेतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा का मन सतरल मुस्लिम अला खज़िही सतरहुल्लाह यौमुल क़यामा औ कमा क़ाल। ऐ उक़बा बिन आमिर, मैं ज़ियाफ़त के लिए नहीं आया हूँ, मैंने तेरे साथ रसूलुल्लाह की हदीस सुनी थी। वो हदीस ये है, जो किसी मोमिन की पर्दा पोशी करेगा रुसवाई पर, अल्लाह उसकी पर्दा पोशी क़यामत में करेगा। सुभान अल्लाह, मैंने सुभान तेरे अल्लाह। साथ सुनी थी। ये हदीस तुझे याद है? उक़बा कहते नामो समेतु माका मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सतरल मुस्लिम अबिल मोमिना अल्लाह खज़ी सतरहुल्लाह यौमुल क़यामा। एक हदीस के लिए मदीना तैयबा से सफर करते 1 महीने की मुसाफत तक, और मिस्र से वापस रवाना होते मदीना दूसरा महीना पूरा हो जाता है। उनका खाना नहीं खाया, सहाबी का पानी नहीं पिया। ये सहाबा ने मेहनतें मुशक्कतें की, आज तुम्हें इल्म आसानी से मिला है। इसीलिए तो तारीख का मुताला करो, अल्लाह के फजल करम से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। आपने इस इमारत के बारे में नहीं देखा? मैं पहले जब आया था 7-8 साल पहले, मेरे साथी सैयदी अहमद शजीलानी के मेरे साथी थे, हम उम्र पे, और हम एक साथ में पढ़े थे कई साल तक। यूं समझे मेरे बचपन के साथी भी थे, मेरे रफीक भी थे, और मेरे गहरे दोस्त भी थे। 7 साल तक मुसलसल हमने लूनी शरीफ में पढ़ा। उस वक्त की पढ़ाई का हाल देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस खानदान पाक का तो अवाम और अहले सुन्नत पर कितना एहसान है। मैं अगर उसको बयान करूंगा तो मेरा सारा वक्त इसमें पूरा हो जाएगा। लोनी शरीफ से नहर चली, उनके अम्मे मोहतरम सैयदना मुर्शिदना महमूद शाह जीलानी संगे बुनियाद रखा। फिर उनके भतीजे ने मुर्शिदी सैयद महबूब हसन शाह ने इस छोटे से मदरसे का संगे बुनियाद रखा। 2-3 कमरों पर मुश्तमिल कमरे थे, और उसके अंदर 21 साल लग गए। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से उनके बाद उनके फर्जंदे गिरामी ने क़यादत संभाली और आस्ते आस्ते काम को बढ़ाया। उनकी ज़ाहिरी वफात के बाद आपके बेटों ने, अताउल्लाह शाह ने, अब्दुल्ला शाह ने इस इमारत को आगे बढ़ाया। 9 महीने के अंदर इतनी बिल्डिंग कायम हो गई। ये उनकी रूहानियत नहीं है तो और क्या। मैं मजीद तफसील में नहीं जाता। मैं अर्ज करता हूँ कि इल्म दीन हमें मिला है, आसानी से नहीं मिला है। इल्म कर अंतकुवत ख्वारश मदार जाके इल्म कदर दारद बेशुमार। इल्म हासिल करने के लिए लोहे के चने चबड़े पड़ते हैं, और कई इंसान को पेपर पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके इल्म इंसान को मिलता है। ऐसे इल्म थोड़ी मिलता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक सहाबी मदीने तैयबा का रहने वाला, जो इल्म का गहवारा हो, जहां रसूलुल्लाह का मज़ार पाक हो, अरे सब कुछ मुस्तफ़ा की बारगाह से मिलता है। इमाम बुखारी ने लिखा ना बाबुल इल्म के अंदर, रसूलुल्लाह फरमाते वल्लाहु योती इन्नमा अना कासिमुन, अताए रब की हैं, बांटने वाला मैं हूँ। उलमा समझते इस्म और फेल की हकीकत को, तो मैं ये समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, वल्लाह के बाद जो योती है वो फेल है। फेल के अंदर दवाम नहीं है, और उसके बाद उसका जो जवाब है वो इन्नमा अन कासिमुन से आता है। इन्न के बाद माए काफा है, और उसने हसर और कसर की वजह से मैं ये बताया अताए तो रब की हैं, उसमें शक नहीं। फिर मुस्तफा फरमाते इन्नमा अन कासिमुन, ये इस्म है, इस्म के अंदर दवाम है। नतीजा हमें ये मिला, अताए रब ने मुस्तफा की झोली में डाल दी है। अब इल्म की खैरात मांगो, चाहे अकीदे की खैरात मांगो, चाहे दीन और दुनिया की भलाई की खैरात मांगो, वो दरे मुस्तफा से तुम्हें मिलता है। खुदा की रहमतों को, अल्लाह के खजानों को तकसीम करने वाली कोई जात है तो सिर्फ मुस्तफा की। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिज़्क उनका खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। और आगे यूं फरमाते कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते वही। तो इमाम बुखारी ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं,
आपने न मालूम कितना सफर किया, आपने मर्व का सफर किया, आपने हर्ब का सफर किया, आपने बुखारा के अंदर पैदा हुए तो उनका सफर तो था, समरकंद गए, ताशकंद गए, बल्ख गए, माबराव नहर गए और कई साल तक हिजाज में रहे, बसरे गए, बगदाद गए और कूफे के बारे फरमाते में कितनी मर्तबा गया मुझे पता ही नहीं कि कूफे में कितनी मर्तबा हिल में हदीस के लिए में गया। एक एक हदीस को इमाम बुखारी ने जमा करने कितनी मेहनतों मुशक्कतें की। अपनी वालिदा के साथ, अपने बड़े भाई हजरत छोटे भाई हजरत अहमद बिन इस्माइल के साथ चले सरमैन तय्यबैन की जियारत के लिए। अल्लाह ने कितना उनको हाफिजा अता किया था, कितना उनको कुदरत ने ज़हन अता किया था। आप बचपने के अंदर नाबीन हो जाते हैं। उलमा जानते, रिवायत मशहूर है, उनकी वालिदा आरिफा आबिदा परहेजगार थी। उनके वालिद की तो दुनिया से वफात हो चुकी थी, सारा असासा छोड़ गए थे अपने बेटे के लिए। अब उन्होंने इल्म दीन को हासिल करने के लिए मेहनत मुशक्कत की, नाबीन हो चुके हैं। उनकी माँ तहज्जुद के वक्त में, क्यों तहज्जुद का वक्त वो ऐसा सुहाना वक्त है, शायर क्या कहता है, पिछली रातें रहमत रब्दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शज मंगन वालिया खुला है दरवाजा, रात पवे ते बेदर्दानू नींदिया प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजर जी सुतिया आन जगावे, सारी रात सुबहान जागी जन याद क्यों, उन्हन जी अब्दुल लतीफ चे मिट्टी लदो मान कोढ़े कन सलाम चो आतणो जे। आधी रात का वक्त था, माँ की बारगाह में हाथ उठाती है, परवरदिगार मेरे बेटे की आंखें रोशन हो जाएं। सुबह को उनकी दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। रात के वक्त में इब्राहिम खलीलुल्लाह ख्वाब में जलवागर होते हैं, मुबारक देते हैं कि तेरे बेटे से की अल्लाह ताला आंखें रोशन कर देगा, उससे दीन का काम लेगा। सुबह को नमाज़े फजर के बाद माँ देखती इमाम बुखारी की आंखें रोशन हो चुकी। ये माँ की दुआओं का सदका था कि नहीं। अब यहाँ से चले हिजाज मुकद्दस पहुंचे और 1 लाख सही हदीसों में से छानबीन के 16 साल के अंदर इस मुसव्विदे को आपके सामने तैयार किया। एक हदीस लिखने के लिए आप क्या करते, जमजम से वुजू करते, फिर काबे का तवाफ करते और मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफल पढ़ते, फिर चांद की चांदनी में एक हदीस लिखते। 16 साल आपने इस मुसव्विदे को तैयार करते हैं। इस मुसव्विदे को तैयार करने के बाद कहां चले, सूए मदीना चले। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। पहुंचे मुस्तफा की बारगाह में, कहां बैठे, रियाजुल जन्नत में, मुहाजे मुस्तफा में खड़े। इमाम अहले सुन्नत फरमाए, खूब आंखों से लगाया गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का जलवा देखो। मुस्तफा की बारगाह में खड़े हैं। मुसव्विदे को तैयार करने के बाद तर्जुमतुल बाब, इमाम बुखारी का तरीका मुबारक क्या था, हर अब्बास से पहले आप बाब को लिखते हैं, कुरान करीम की आयत लिखते हैं, हदीस का टुकड़ा लिखते हैं, या किसी बुजुर्ग के अल्फाज को बयान करके तर्जुमतुल बाब को लिखते हैं। अब तर्जुमतुल बाब को लिखने के लिए उन्होंने कौन सी जगह पसंद की है, रियाजुल जन्ना, जिसको महबूब खुदा फरमाए माँ बैन बैती व रोजती रोजत में रियाजुल जन्ना, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, उसमें तर्जुमतुल बाब को लिखते हैं। फिर ये मर्दे मुजाहिद सफर आखिरत जब शुरू करते हैं, 63 साल की उम्र में जब दुनिया से रवाना होते हैं, लोगों की मजबूरी की वजह से, दुश्मनी की वजह से, कभी निशापुर का फितना, कभी समरकंद का फितना, कभी बल्खो बुखारा का फितना। अब रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरी कुशादा ज़मीन मेरी तंग हो चुकी है, अब मुझे अपनी बारगाह में बुला ले। अब अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। 63 साल जो महबूब खुदा की उम्र मुबारक है, उस उम्र मुबारक को लेकर जब दफन होते हैं तो हमारे उलमा ने नहीं लिखा, आप तारीख का मुताला करो, वो लिखने वाले ये लिखते हैं कि ईद उल फितर की रात को वफात पाते हैं और 63 साल की उम्र में 256 के अंदर जब उनकी वफात होती है तो लिखने वाले ये लिखते, इज़ा वुज़िआ फी ख़फ़रिही फ़ाह मिन रिहतन तय्यबा, कब्र में रखा गया मर्दे मुजाहिद को उनकी मिट्टी से खुशबू आई। मारू न सब सुहना पखी न सब हंज के मजचे पूई बहार। ये क्या था,
अल्लामा सादी फरमाते हैं गिले खुशबू इधर हम्माम रोजे रसीद दस्त महबूब बदस्तम बदो गुफ्तम की मुश्की या अबीरी कि अजबू वे दिला वेजे तो मस्तम बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम जमाले हम नसी दरमन असर करद वगर नामन हुमा खाकम की हस्तम। फरमाते हैं कि मुझे नहाने के लिए वो इमाम के अंदर दोस्त की तबूज वो उसके हाथ से मुझे खुशबूदार मिट्टी मिली। मैंने देखा उस मिट्टी से खुशबू आ रही है। उस मिट्टी से मैंने कहा तू मुश्क है या अंबर है, तेरी इस खुशबू से मैं तो बहुत ही महजूज हूँ। तो मिट्टी कहने लगी मैं नाचीज मिट्टी हूँ। चंद दिन गुलों की सोहबत में बैठी तो अच्छे साथी की सोहबत ने मुझ पे असर किया, मिट्टी को उन्होंने गुल बना। सोहबते साले तुरा साले कुनद सोहबते ताले तुरा ताले कुनद। भले की सोहबत इंसान को भला कर देती है, बुरे की सोहबत इंसान को बुरा कर देती है। अपनी जबान में कहते हैं तुख्मे तासीर सोहबत असर, सोहबत का असर होता है और बीज के अंदर तासीर होती है। बाबा बीज अगर सुठो आ तो उन जो असर सुठो कि ना, सोहबत अगर चंगी आ तो उनकी तासीर चंगी कि ना। आमीन। अक पिसरे नु बाप बदाम बनशुद खानदाने नबूवतश गुमशुद सग असहाब काफ रोजे चंद पहले का गिरफ्त मर्दम शुद। नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा किनान नबी का बेटा होकर जब नबी से गद्दारी करता है तो कुरान का दया नो इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैर सालिह। नू तेरा बेटा नहीं है बल्कि इसके अमल अच्छे नहीं थे। नबी का बेटा होकर नबी का साथ छोड़े तो हलाक हो जाए। असहाबे काफ का कुत्ता होकर अगर नेकों की सोहबत इख्तियार करे कल इंसान की शक्ल में जन्नत में कुत्ता जाएगा। अरे कुत्ता होकर जन्नत में जाए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत से पहले अगले अंबिया और अगले उम्मतों के अगले अंबिया के असहाब का और अगले नबियों के असहाब के कुत्तों का जब ये हाल है तो मुस्तफा का हाल क्या होगा। 309 साल तक वो सलामत कुत्ता सलामत, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। लिहाजा अब वक्त में मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है जो इस सिगरे खैर को मैं आगे बढ़ाऊं। लिहाजा मैं वो आखिरी हदीस पाक आपके सामने इन तलबा को मैं पढ़ा देता हूं ताकि ये आखिरी तकरीब अपनी रस्म पूरी हो जाए। इसके बाद दूसरे काम भी होंगे, चादर पोशी का भी वक्त होगा और कौमी एकता का भी प्रोग्राम होगा और रात को उलमाए किराम की रूह पर बयानात होंगे। लिहाजा मैं तफसील में नहीं जाता, उस हदीस पाक को मैं आपके सामने पेश कर देता हूं जो मेरे असातिज़ा ने मुझे पढ़ाई।